16.8 shloka. So today 16.8 shloka. Asatyam apratiஷ்ඨate jagadahur punaranishwaram aparaspa sambhutam kim na yat kama hetukam. Once again. Asatyam apratiஷ்ඨate jagadahuraनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम. इसका अर्थ है असत्य मतलब मिथ्या, जो कि सच नहीं है. म प्रतिष्ठते, आश्रय रहित वे. इसका भी हम समझेंगे पूरा. जगता हु रनीश्वर मतलब जगत कहते हैं बिना ईश्वर के. इसके अंदर में भगवान 3 फिलॉसफीज के बारे में बता रहे हैं, या सोचिए 4 फिलॉसफीज के बारे में बता रहे हैं, जिन फिलॉसफी का मूल का कारण ये कहता है कि भगवान है ही नहीं. तो भगवान बता रहे हैं कि असुर जो लोग होते हैं वो अननेसेसरी इन फिलॉसफीज में पढ़ते हैं, जो कि ये बताती है कि एक्चुअली भगवान का अस्तित्व है ही नहीं. तो चाहे जितना भी विवेक डिबेट कर ले, जितना भी इसके बारे में बहस कर ले, पर इस तथ्य को झुटला ही नहीं सकते कि भगवान है और वही सभी कारणों के कारण है. इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता. अपरस्पर संभूतम, बिना कारण के उत्पन्न. किमन्यत् काम हेतुकम, अन्य कोई कारण नहीं है, केवल काम है. वो फिलॉसफी जो होती है वो ये कहती है कि जगत की सृष्टि सिर्फ इच्छाओं को पूरी करने के लिए हुई है. जो भी इच्छा है उसको पूरी करने के लिए सृष्टि का की रचना हुई है. तो हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना किस लिए हुई है. ये अभी हम आप सोच के रखिएगा, दिस विल बी माय क्वेश्चन टू यू, कि एक्चुअली में सृष्टि की रचना किस लिए हुई है. ये हम जानते हैं, पर एक बार सोच के रखिएगा. आई विल बी आस्किंग. ठीक है. सो वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत मिथ्या है, ठीक है, तथा आश्रय रहित है, बिना ईश्वर के अपने आप केवल काम के कारण, काम मतलब इच्छा की पूर्ति के कारण, भोगने के कारण, मतलब अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से बना है और इसका कोई कारण नहीं है. ठीक है. तो अब ये पहले पहले ये भी थ्योरी थी कि बिग बैंग की वजह से, एक बिग बैंग हुआ उसकी वजह से पूरी सृष्टि की रचना हो गई, या डार्विन्स थ्योरी आई थी. मतलब ये थ्योरी अपने आप में ही रिफॉर्म होती जाती है ये थ्योरी. ठीक है. पर हम जानते हैं कि किस तरीके से जो वैष्णव होते हैं, भगवत गीता में भगवान ने विस्तार से बताया है कि एक्चुअली में सृष्टि किस प्रकार से रची गई थी. कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से एक कैंडल से दूसरा कैंडल. ठीक है. कृष्ण है वो गोलोक में धाम में ही है, और कृष्ण और बलराम, फिर बलराम के 4, फिर उनके 4, है ना. ये सब हम कर चुके हैं. इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई. तो कंप्लीट ये पूरा लिखा हुआ है, भगवान ने पूरा अपने मुंह से भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ है. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है. बिल्कुल उद्देश्य है, सृष्टि की रचना का बिल्कुल उद्देश्य है. सो अब पहले श्लोकों में क्या बताया था. पहले श्लोक में बताया था कि असुर कौन होते हैं, जिनको, असुर मतलब ऐसे दिखते नहीं कि 2 सींग के साथ में और दानव बहुत बड़े से कोई आ गए, वो असुर है. असुर एक ही इंसान के मन में असुर भी है और दिव्य गुण भी है, दोनों गुण हैं. अब वो आत्मा कौन से गुण को एक्चुअली में पे काम करती है, वही गुण विकसित होते हैं उसके अंदर, वही गुण विकसित होते हैं. और ये गुण संस्कारों के साथ जन्मों जन्मों से हमारे अंदर आते हैं, ट्रैवल करते हैं. ठीक है. तो अब ना तो उसको पता है कि करना क्या है, और ना ही वो पता करना चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको शास्त्र में कोई रुचि है ही नहीं, नहीं समझना चाहता. अब 3 फिलॉसफीज के बारे में बताते हैं, जो फिलॉसफी बताती हैं कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, या भगवान झूठा है, मतलब भगवान कोई है ही नहीं. इसका कारण यह है कि अगर हम बता देंगे कि कोई देखने वाला ही नहीं है, किसी को हम जवाब देने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या, जो मर्जी आए करो. ठीक है ना. जब कोई देखने वाला नहीं है, जब कोई पनिश करने वाला नहीं है, जब हमें किसी को जवाब देना ही नहीं है, तो हमारी पूरी आजादी है, जो मर्जी आए वो करो. पर क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. भगवान हर चीज को नोटिस कर रहे हैं, और हर चीज का हमारा लिखा जा रहा है हमारे अकाउंट में. ठीक है. और उसको हमें कर्म के रूप में भरना ही पड़ेगा. ठीक है. कब तक? जब तक से हम हर कर्म को यज्ञ बना के न करें, तब तक हमें अपने हर कर्म को भोगना ही पड़ेगा. ठीक है. सो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फिलॉसफी है सोल की फिलॉसफी, मतलब कि आत्मा की फिलॉसफी. ऐसे कौन लोग बता रहे हैं जो
आत्मवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो इस फिलॉसफी को का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, ठीक है? अब इस फिलॉसफी से मतलब क्या है? इस फिलॉसफी मतलब पहले मैं आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ, देन वी विल जस्ट रीड द श्लोक सॉरी द ट्रांसलेशन। तो मायावादी लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और ना समझ में आए तो आप बिल्कुल मत घबराना बिकॉज़ इस ये एक्चुअली में कन्फ्यूजन के लिए ही ये फिलॉसफी कही जाती है, ठीक है? जब आप किसी को समझा ना पाओ तो कंफ्यूज कर दो तो ये फिलॉसफी कंफ्यूजन के लिए ही है पर फिर भी आप समझने की कोशिश करेगा ठीक है तो अब वो मायावादी लोग कहते हैं कि पूरा जो जगत है जो भौतिक जगत है ये एक्चुअली मिथ्या है ये सच है ही नहीं किस तरीके से मिथ्या है जिस तरीके से जब हम सो जाते हैं तो हम सपने में जो जो देखते हैं वो एक्चुअली में मिथ्या है झूठ है वो सच है ही नहीं। तो इसी प्रकार से ये जगत मिथ्या है, ये सच है ही नहीं। परंतु प्रभुपाद जी ने ये समझा रहे हैं कि मायावादी लोग इस जगत को सपना तो कह रहे हैं, परंतु इस सपने जैसे सपने के अंदर जो भी कुछ होता है हम जब उठते सोचते हैं ये तो सपना था। फिर हम डरते नहीं है, हम उस चीज़ को सच नहीं मानते। परंतु मायावादी लोग क्या कह रहे हैं, इस जगत को तो सपना मान रहे हैं, परंतु इस जगत के लिए सब कुछ भोगने के लिए बहुत तत्पर हैं। यदि से तो जगत सपना ही है, तो फिर हॉस्पिटल्स क्यों बनाना, घर क्यों बनाना, काम पे क्यों जाना, ये तो सब सपना ही है ना। फिर सारे काम करने क्यों? ठीक है ना? अब जैसे सपने में हमने कुछ देखा, तो हम उठ के उसके पीछे थोड़ी ना भागते हैं, ठीक है? हम उसके पीछे थोड़ी ना भागते हैं। तो यदि से आप इस जगत को सपना कह रहे हो, इस जगत को झूठ कह रहे हो, तो फिर झूठ के पीछे भाग क्यों रहे हो? क्यों घर बनाते हैं, क्यों हॉस्टल बनाते हैं, क्यों डिग्रियाँ लेते हैं, क्यों मान-सम्मान चाहिए, क्यों रिश्ते निभाते हैं, क्यों करते हैं फिर अगर ये सपना ही है तो? ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ फर्स्ट स्टेप में आ जाता है। अब वो कैसे एक्सप्लेन करें मायावादी कैसे एक्सप्लेन करें? वो कहते हैं जैसे आकाश में पुष्प नहीं होते, पुष्प तो पेड़ों में होते हैं, आकाश वो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं जैसे आकाश में पुष्प नहीं होते, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, जैसे घोड़ों के अंडे नहीं होते ना? तो बोलते हैं वैसे ही ये जगत भी नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि है और हम समझ नहीं पा रहे कि घोड़े के अंडे होते हैं, कि खरगोश के सींग होते हैं, कि आकाश में पुष्प होते हैं, पर हम हमें दिख नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे, वो है ही नहीं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ये है ही नहीं। ठीक है? ये आर्गुमेंट वो देते हैं, ठीक है? पर इसको वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं और हमारा फ्रीडम है, हम फ्री हैं टू डू एनीथिंग, ठीक है? वो इस तरीके से कहते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से वो समझा रहे हैं कि एक आत्मा है और क्योंकि हमें अज्ञानता है, तो हम समझते हैं कि यही आत्मा जीवात्मा भी है, यही आत्मा भगवान भी है और यही आत्मा भौतिक जगत भी है। जब हमें ज्ञान आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। अरे! तो किसको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है? भाई पता चलने के लिए होना तो पड़ेगा ना। आप कह रहे हो कि एक ही चीज़ है और उस चीज़ में से आत्मा भी है, भौतिक जगत भी है और भगवान भी है। जब हमें ज्ञान आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। तो किसको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है? तो वापस फ्लो आ गया इस वाली मानसिकता में, इस वाली फिलॉसफी में वापस फ्लो आ गया, है कि नहीं? ठीक है? तो अब उनसे पूछो कि ये अज्ञानता का पता किसको चला? कौन देखेगा कि कुछ भी नहीं है? उस चीज़ का उनके पास कोई आंसर नहीं है। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सारे जीव थे, मतलब आत्मा पहले से थी, अभी है और बाद में भी नश्वर नहीं होगी। आत्मा रहेगी, खाली शरीर बदलती है। ये भगवान कह रहे हैं। सिंपल फिलॉसफी है, ये सिंपल है ना, इसको हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है ये फिलॉसफी और भगवान कह रहे हैं कि जब आत्मा मुक्त हो जाएगी जब आत्मा, तब वो मेरी सेवा में आ जाएगी। गोलोक धाम में क्या होने वाला है? हम सेवा में ही रहने वाले हैं, तो मेरी सेवा में आ जाएगी आत्मा। ठीक है? इतनी सी बात है और जब तक वो मेरी सेवा में नहीं आ पा रही है, गोलोक मेरे पास नहीं आ पा रही, तब तक वो शरीर लेकर अपने कर्म को भोगती रहेगी। इज़ इट ओके? ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है? ये हम समझ भी रहे हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है? अब मायावादी क्या कहते हैं कि जैसे हम जब सोते हैं, तो सपना आता है। सपना क्यों आ रहा है? ये हमारी ही कल्पना है, उसकी वजह से हमें सपना आता है और जब हम उठ जाते हैं तो हमें पता चलता है उठ जाते हैं मतलब जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हमें पता चलता है कुछ नहीं है।
अब खुद सोचो, ऐसा होता है क्या कि हम सपना देख रहे हैं और जब हम देखते तो कुछ भी नहीं है? नहीं, सब कुछ है। लोग हैं, ये कंप्यूटर है, स्क्रीन है, अलमारी है, किताबें हैं, सब कुछ है। क्या खत्म हुआ? जब हम उठते हैं तो सब कुछ है। परंतु एक बात है कि जब हम सपने में होते हैं, हम अज्ञानता में होते हैं कि और फिर जब ज्ञान आता है तो हमें पता चलता है, जब हम सपने में होते हैं, हम अज्ञानता में होते हैं। हमको जो रिश्ता दिखाया जाता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। जो चीज़ें चल रही हैं, जो सीन दिख रहा है, हम उसी को सच मान लेते हैं। जब हम उठते हैं या जब हमें ज्ञान मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे असली पिता कौन है? परम परमेश्वर, ठीक है? ये अभी हमें इस भौतिक जगत में एक कुछ टाइम के लिए वो रिश्ता मिला है। जिस प्रकार से सपने में कुछ टाइम के लिए हम कैरेक्टर को निभाते हैं, ठीक है? ये है राइट तरीका समझने का। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है या भगवान हमें क्या बता रहे हैं भगवत गीता में कि भगवान मैं अलग हूं, ये भौतिक प्रकृति अलग है और जीव तुम अलग हो। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता या जीव माया नहीं बन सकती। चाहे कुछ भी कर लो, जीव देवता बन सकता है पर जीव भगवान नहीं बन सकता, ठीक है? और कभी भी भगवान चाहे कितनी भी लीला करे, वो पुरुष नहीं बनेंगे, ऑर्डिनरी पुरुष नहीं बनेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, ये सब अलग-अलग हैं। मैं अलग हूँ, जीव तुम अलग हो, प्रकृति अलग है, ठीक है? अब ये बात समझने वाली है कि जीव और प्रकृति दोनों मेरे ही अधीन हैं। मेरी ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मेरी ही अधीन है, पर कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, ठीक है? और जो जीव हम जो जीव भगवान के अधीन नहीं होगा तो माया उसको प्रताड़ित करेगी। कब तक? जब तक वो ये समझ नहीं पाएगा, उसकी ग्रूमिंग ग्रूमिंग नहीं हो जाएगी कि भगवान ही कृष्ण ही है और कोई कुछ नहीं है। जब तक इस बात को नहीं समझ लेंगे, तब तक माया देवी प्रताड़ित करती रहेगी और हमें अपने कर्मों के बंधन में ही रह करके चलना पड़ेगा। इज़ इट ओके? ये कहते हैं। तो एक फिलॉसफी हम समझ गए। कन्फ्यूजन क्या था और एक्चुअली में क्या है, हम समझ गए ना? श्वेता माता जी, डू यू अंडरस्टैंड? A little bit, Mataji. That the ठीक है। soul is eternal, and it was, it will be, and it will continue to be until we serve Krishna. हाँ, देखो मायावादी लोग कहते हैं कि बस एक ही चीज़ है और क्योंकि हम अभी बुद्धू हैं, क्योंकि सब बुद्धू हैं, सब लोग बुद्धू हैं, अज्ञानता है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश है, ये जो ब्रह्म है, ये जो भी है, इसी में से जीवात्मा भी निकली, इसी में से भगवान, इस लाइट में से, लाइट की बात हो रही है। इस लाइट में से जीवात्मा भी निकली, इस लाइट में से भगवान भी निकले, इसमें भौतिक जगत या प्रकृति भी निकली है। और जब हमें ज्ञान आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा एक्चुअली कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अरे तो किसको ज्ञान आएगा? ज्ञान के लिए आत्मा तो ज़रूरी है ना। इस बॉडी को पीड़ा कब हो रही है? जब इसके अंदर में चित्त है, जब आत्मा है। अगर चित्त ही नहीं रहेगा तो इसको क्या पीड़ा, मरे को क्या पीड़ा होएगी? आप समझ गए ना? तो ऐसा नहीं है। ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, ये है, ये रियल है, परंतु ये टेम्परेरी है। माता जी, डू वी अंडरस्टैंड? श्वेता माता जी, ठीक है? Yes, इसका Mataji. इतना ही समझना है माता जी, इतना ही समझना है बस, और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सेकंड फिलॉसफी बुद्ध फिलॉसफी है। बुद्धिज़्म जो होता है ना, वो फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। बुद्धिज़्म बोलती है कि इसमें भी भगवान को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते और इसमें कहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाता है। प्रकृति जो है ना, यही नेचर जो सब कुछ अपने आप करती है, सब कुछ अपने आप करती है। हमें बहुत अच्छे से पता है अपने आप कुछ नहीं होता। एक मशीन भी अपने आप नहीं चलती। अगर एस्केलेटर चल रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी मशीन है। अगर दरवाज़ा अपने आप आपके लिए ऑटोमैटिक खुल रहा है, तो कोई जादू नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी मशीन है। तो जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे बहुत काम हो रहा है। यूँ ही नहीं ज़ूम मीटिंग में आप बोल पा रहे हो। आप बोल रहे हो कहीं से, इसलिए प्रतीत हो रहा है कि ज़ूम में अपने आप कोई तो कोई बोल रहा है। नहीं, कोई बोल रहा है पीछे से, तो प्रतीत हो रहा है बोल रहा है। पर बुद्धिज़्म या बुद्ध फिलॉसफी मानती है कि सब कुछ ऑटोमैटिक हो रहा है, ठीक है? बस अब अ, बहुत ऐसे बहुत सारे हैं, अब हम बहुत ज़्यादा उससे डिटेल में नहीं जाएँगे। ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि जैसे जब कुम्हार होता है, वो जब अलग-अलग बनाता है, वो एक ही मटका थोड़ी ना बनाता है, वो बहुत कुछ बनाता है। वो मटका भी बनाता है, वो सुराही भी बनाता है, वो दीपक भी बनाता है, वो प्याली भी बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। कुम्हार बहुत कुछ बनाता है।
अब ये थोड़ी ना कि एकदम से अपने आप ऑटोमेटिक बन गया। नहीं, कुम्हार को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। कुम्हार को बनाने के लिए वो चक्का जो होता है, वो चाक जो होता है, वो चाहिए। तभी वो अलग-अलग आकृति की चीज़ें बना पाएगा। और जब दिया बनाएगा तो दीपक के लिए है, जब सुराही बनाएगा तो पानी के लिए है, मटका बनाएगा तो कोई और पदार्थ रखने के लिए है। सबका पर्पस बनने का अलग-अलग होता है। ठीक है? सबका पर्पस अलग-अलग होता है। तो जिस प्रकार से एक कुम्हार है, कुम्हार को रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, उसको चाक चाहिए। और चौथी बात, वो जो बना रहा है, उसका उद्देश्य भी अलग-अलग है। इसी प्रकार से समझाया जा रहा है कि कुम्हार यानी कि भगवान हैं। भगवान को रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब एक प्रधान में हमने पढ़ा था ना, प्रधान में सब कुछ पहले अंदर होता है। फिर भगवान जब दृष्टि डालते हैं तब एक्टिवेट होता है, फिर सब कुछ उत्पन्न होता है। तो नंबर 1, कुमार भगवान है। उसके उनके पास रॉ मटेरियल प्रधान के रूप में है। फिर उसके बाद में जिस तरीके से कुम्हार के पास चाक है, भगवान काल चक्र में एक टाइम लिमिट के अंदर में तैयार करते हैं चीज़ों को। तो काल चक्र है। और उसके बाद में फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। अलग-अलग योनियों की, अलग-अलग जीवों में, शरीरों में, मतलब अलग-अलग योनियों की रचना होती है। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ ऑटोमैटिक हो जाता है। बहुत कुछ चल रहा है, कुछ दिखने के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे जैसे अभी आज यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, सारी लाइनें कट गई। आई हैव टू टेक द थिंग फ्रॉम द फ़ोन, मैं फ़ोन से ले रही हूँ। तो ऐसे ही नहीं कि मैंने फ़ोन ऑन करा, सब कुछ आ गया, ऑटोमैटिक हो गया। नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ है। हमें इंटरनेट चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पावर चाहिए, कोई बैठ के बोलने वाला चाहिए। तो उस सब के बाद फिर आता है ज़ूम में जो हम देख पाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से सब कुछ भी ऑटोमैटिक नहीं है, बहुत काम चल रहा है, ठीक है? इसी प्रकार से फिर एक फिलॉसफी कहती है कि ये जगत जो है खाली भोग के लिए बना हुआ है, कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लें, सिर्फ इसलिए ये जगत बना हुआ है और कोई बात नहीं है। तो जगत किस लिए बनाए? दिस इज माय क्वेश्चन कि भगवान ने जगत की सृष्टि क्यों की है? क्यों बनाया? क्या मन में आई उनकी? क्यों बनाया उन्होंने? ताकि जीव अपने कर्मों को यहाँ पर आके भोग सके। ठीक है। तो सबकी इच्छा तो नहीं होती माता जी कि वो अपने प्रभु क्या कर्मों को भोग सके? मैं समझ नहीं पाई माता जी। जो पूर्व जन्म के जो भी जीवों के जो कर्म है वो इस हाँ, भौतिक जगत में अपने अपने उसी के अनुसार अपनी उन चीजों को कर सके या भोग सके। ठीक है माता जी, ठीक है। तो इसका कंप्लीट, यस माता जी, यू आर राइट। इसका कंप्लीट आंसर ये होता है कि जीव भोगना चाहे तो उसके लिए भोग की व्यवस्था है। और अगर भोग करते-करते वो ऊब जाए और वो भक्ति करना चाहे, तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग की फैसिलिटी भी है। यदि वो भोगना चाहे, तो वो फैसिलिटी भी है। यदि वो मुक्ति चाहे, तो वो फैसिलिटी भी है। तो फैसिलिटी देने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, इसलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है, ठीक है? तो ये है। अब जैन फिलॉसफी क्या बोलती है? जैन फिलॉसफी बोलती है कि आपकी जो इच्छा हो मान लो। आपकी जो इच्छा हो आप वो मान लीजिए। जगत की कैसी उत्पत्ति हुई? इसका कारण क्या है? आपकी जो इच्छा हो वो मान लीजिए। वो ये कहती है, ठीक है? तो अब पहली फिलॉसफी कहती है कि आत्मा, मतलब कि एक ही, जो मायावादी है वो कहती है कि एक ही चीज़ है, उसी में से सब कुछ निकला है। और ये हम ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आ जाएगा तो पता चलेगा कि कुछ नहीं है। ये उन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है? सेकंड फिलॉसफी, बौद्ध फिलॉसफी, वो क्या कह रही है कि इस जगत, ये सब ऑटोमैटिक है, ये सब ऑटोमैटिक हो जाता है, प्रकृति सब कुछ कर देती है, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है कि कोई वजह हो इस वजह से, नहीं, ये ऑटोमैटिक है, बहुत ये बोलता है। फिर एक फिलॉसफी कहती है कि ये जगत सिर्फ हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बना हुआ है। फिर एक फिलॉसफी जो जैन है वो कहती है कि जो इच्छा हो वो मान लो। फिर एक फिलॉसफी या सिद्धांत जो है, वो ये कहता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब मैं जैसा देखूँगा मुझे वैसा दिखेगा। यानी कि मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो आपकी सृष्टि हो जाएगी और आपसे मुँह फेर लूँ तो आपकी सृष्टि है ही नहीं। ये क्या फालतू सी बात है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका कोई सेंस नहीं है। ये सिर्फ़ चीज़ों को कन्फ्यूज़ करके हमें भ्रमित करके रखते हैं। इससे हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है? हम सिर्फ़ कन्फ्यूज़ रहते हैं और हमें लगता है शायद कुछ ऐसी नॉलेज है जो हमें समझ ही नहीं आ रही, तो हम उसी में ही भ्रम में हम घूमते रहते हैं और जीवन हो जाता है खत्म। ये बात होती है। ठीक है? तो इस तरीके से अब जैसे जो फर्स्ट फिलॉसफी थी ना, जो मायावादी फिलॉसफी, वो कहते हैं सब कुछ भ्रम है। तो सब कुछ भ्रम है और भ्रम जो है वो सत्य है। सुनो,
सब कुछ भ्रम है और भ्रम जो है सत्य है। अगर सब कुछ भ्रम है तो इसका मतलब सृष्टि भी भ्रम है और सृष्टि भी भ्रम है, तो मतलब सृष्टि भी सत्य है, सृष्टि भी इटर्नल है। इटर्नल तो हमें पता है वो नहीं है। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फिलॉसफी। ठीक है, अब हम इसको क्विकली हम पढ़ लेते हैं। या इट्स टाइम इज गेटिंग टू हाई। अब इसको आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आएगा। अगर नहीं आता है सो वी विल टेक द क्लियरिफिकेशन टुमारो अगेन। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो वी विल टेक इट अगेन। So this is the understanding from today's shloka. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Let's move on to Jai service. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and